भैया भाभी की मजबूरी समझकर आजकल कई बहनें मायके में छुट्टियां बिताने या मन बहलाने नहीं आती। कृपया अपनी बहन को कभी कभी खुद बुलाया करो। आखिर वह भी कभी इस घर की बेटी थी। ऐसा नहीं है कि मर्दों को औरत के दर्द से तकलीफ नहीं होती, बस वह औरत किसी और की होनी चाहिए। गलतफहमी मत पालिए कि घूंघट वाली बहू सेवा करेगी और जीन्स वाली गाली देगी। कभी कभी जीन्स वाली पूरी उम्र सेवा कर जाती है और घूंघट वाली वृद्धाश्रम में बैठा देती है। एक भाई भले ही खुद अपनी बहन को रुला दे, मगर वह कभी दूसरे की वजह से अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता। केवल पुरुषों को ही दूसरे की बीवी ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती, कुछ स्त्रियों को भी समर्थवान और आज्ञाकारी पुरुष अच्छे लगते हैं। वह पुरुष अक्सर उस स्त्री को कमजोर समझ लेता है जिसने स्त्री की बस मोहब्बत देखी हो। कोशिश करना कि आपको स्त्री की नफरत ना देखनी पड़े। एक औरत को अपने पति के अलावा कोई भी मर्द पसंद नहीं आता, चाहे वह पति कैसा भी क्यों न हो। खूबसूरत तो महलों की दासियां हुआ करती थी, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादा होनी चाहिए। जो औरत हर वक्त बालों का जूड़ा बनाकर रखती है, ऐसी औरत मर्द की कमजोरी को फौरन जान लेती है और मर्दों की अकल को मात भी कर देती है। जब मर्द कमाता है तो सबसे पहले सोचता है कि औरत की सारी जरूरतें पूरी कर सके। जब औरत कमाती है तो वह सोचती है कि उसे अब मर्द की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा स्त्रियां ही शिव को इतना क्यों मानती हैं, तो मैंने कहा स्त्री का सम्मान केवल शिव ही करना जानते हैं। तभी तो गंगा माता को शिव जटा में सब सजाते हैं। समझदार लड़की अमीरों के पीछे नहीं भागती, बल्कि वह खुद अमीर बनने की कोशिश करती है। अपने रिश्ते को उस ताले की तरह बनाए जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, लेकिन किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर नहीं। सुनो स्त्रियों, तुम्हें ससुराल कितना भी अमीर मिला हो, यदि तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है तो तुम गरीब ही हो। स्त्री ने जब कलम उठाई तो मर्द को लिखा प्यार, इज्जत, परमेश्वर, और जब मर्द ने कलम उठाई तो स्त्री को लिखा पागल, चरित्रहीन और कमजोर। बहादुर मर्द की असल पहचान यह है कि वह किसी औरत को गाली नहीं देते। अनपढ़ औरत ही घर संवार सकती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती हैं। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को ना समझे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने साझा कर दिया। एक सीधा रास्ता कभी आपको एक अच्छा ड्राइवर नहीं बना सकता, वैसे ही हम जिंदगी में ठोकरों का सामना किए बिना मजबूत नहीं बन सकते। पल भर में ही इंसान के विचार बदल जाते हैं, मतलब निकल जाए तो प्रकार बदल जाते हैं। कौन जाने किसके दिल में क्या भरा हुआ है। वक्त आने पर करीबी यार बदल जाते हैं। ध्यान रहे, माँ तो माँ होती है, सास माँ जैसी हो सकती है मगर माँ नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि माँ सोचती है कि जो मैंने सहा है भगवान वह मेरी बेटी को कभी नहीं सहना पड़े, और सास सोचती है कि जो मैंने सहा है वह बहू क्यों नहीं सह सकती। दो मुँहा सांप उतना जहरीला नहीं होगा जितना दो मुँहा इंसान होता है। क्या खूब लिखा है किसी ने, जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर उनकी आदत लग जाए तो जिंदगी भर बर्बाद हो जाती है। 3 रिश्ते 3 वक्त पर ही पहचाने जा सकते हैं, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति देखता है। ऐसा नहीं है कि वक्त हमारे हर गम मिटा देता है, बस धीरे धीरे यह हमें दर्द के साथ जीना सिखा देता है। ऐसा नहीं कि यह वक्त जिंदगी से मुश्किलों को हटा देता है, बस देकर तजुर्बा हमें उनका सामना करना सिखा देता है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, न लोग, न चीज़, न रिश्ते, न दुख, न ही जिंदगी। इसलिए जो है उसकी कद्र करो, नहीं तो जो है वह भी खो दोगे एक दिन। तकलीफ किसे कहते हैं पता है? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो, न कोई सुनने वाला हो न कोई समझने वाला हो। उजालों में तो आपको कोई न कोई मिल ही जाएगा, तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, बल्कि घर के माहौल का अच्छा होना जरूरी है। कड़वा सच, जब रिश्तेदार एक दिशा में चलते हैं तब जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हमें इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वह 4 लोग बस यही कहते हैं राम नाम सत्य है। गीता में लिखा है जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी और दुख आधा रह जाए, बस वही अपना है। याद रहे, रिश्ते, प्यार और मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, पर यह ठहरते वही हैं जहाँ उन्हें प्यार, आदर और सम्मान मिलता है।
याद रहे, कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। हमारे जीवन की सभी समस्याओं की वजह सिर्फ दो ही शब्द हैं, जल्दी और देर। हम सपने बहुत जल्दी देखते हैं और कार्य बहुत देर से करते हैं। हम भरोसा बहुत जल्दी करते हैं, माफ़ करने में बहुत देर करते हैं। हम गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, माफ़ी बहुत देर से मांगते हैं। हार बहुत जल्दी मानते हैं और शुरुआत करने में बहुत देर करते हैं। रोने में बहुत जल्दी करते हैं, मुस्कुराने में बहुत देर करते हैं। जल्दी बढ़ दें, बढ़ना बहुत देर हो जाएगी। याद रहे, अगर ज्ञान का उपयोग ना हो तो वह भार समान ही है। के बाद तुम्हें प्यार से कोई बेटा कहकर नहीं पुकारेगा और पिता की बात तुम्हारी जिंदगी कोई नहीं संवारेगा। इसलिए इज्जत किया करो अपने माँ बाप की, क्योंकि जिस दिन यह नहीं रहे उस दिन बहुत पछताओगे। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगी तो समझ लेना जीना आ गया। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। एक बात याद रखना, जंगली जानवर की तुलना में कपटी मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। याद रहे, अपना किया कराया अंत में सबको याद आएगा। अतीत स्वयं को स्वयं दोहराएगा। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिनकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान सबसे बड़ी ताकत होती है। शब्द तीर से चुभते, घाव गहरे बनाते। मौन से ही मनुष्य देव दानव सा बन जाते। अग्नि में जो तपे वह कुंदन कहलाए, मौन में जो रहे वह ऋषि बन जाए। जो वचन न बोले वह व्यर्थ न जाए, क्रोध की काली घटा मौन से छट जाए। बच्चों से बच्चे बनकर व्यवहार कीजिए, बुद्धिमानों से गहरी चर्चा कीजिए। मंद बुद्धि के सामने चुप रहिए, संतों के सामने मौन रहकर उन्हें समझिए, और अहंकारी लोगों से दूर रहिए। जीवन भर एक बात जरूर याद रखना, खुद को खुश कर रखने का उपाय खोजने तक ठीक है, दुख तो आपको खोज ही रहे हैं। कभी भी अपनी इज्जत के साथ समझौता मत कीजिए। निमंत्रण नहीं मिला मत जाइए, बताया नहीं गया मत पूछिए, दूसरे से बुलावा मना कर दीजिए। याद रखें, जब आप शुरू से योजना का हिस्सा नहीं थे तो अब उनके लिए सिर्फ एक विकल्प बन गए हैं। आप अपनी स्वयं की इज्जत कीजिए। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। याद रखना, पेट में गया जहर सिर्फ एक इंसान को मारता है, और कान में गया जहर सैकड़ों लोगों को मारता है। जिसे अपना समझा है वह भी धोखा दे गया। इस मतलबी दुनिया में सिर्फ स्वार्थ ही रह गया। बदलते रिश्तों में हम भी बदल जाते हैं, कुछ देर साथ चलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। कौन देता है उम्र भर का सहारा? लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। सब भूल गए, भूल जाने दो, सब याद करेंगे। जरा मतलब के दिन तो आने दो साहब। रिश्ता अगर मर्यादा भूल जाए तो हमेशा रिश्ते को भुलाना पसंद करना साहब, खुद को नहीं। याद रखना, इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है साहब। कब कौन कितना गिर जाए पता नहीं चलता। इस दुनिया में तन्हा सफर ही सही है। इस भीड़ से हर रिश्ता थोड़ी देर बाद बदल जाता है। याद रखना, यूँ तो शोर बहुत है अपनेपन का, वक्त के आगे हर किसी का नकाब उतर जाता है। याद रखना, जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले हमेशा अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में से अपनों को खोजना। याद रखें, उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलती है। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। घमंड और पेट जब दोनों ही बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू की एक बूंद 1000 लीटर दूध 10,000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। याद रखना, गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। रिश्ता वह नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता तो वह होता है जो दिल से निभाया जाए। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वह होता है जिसे दिल से अपनाया जाए।
दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।